हेलो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनिंग नीरज। और मैं आपके लिए आज जनरल नॉलेज के फिर से क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये शायद थर्ड पेपर है, मेरा टेस्ट पेपर थर्ड है आपके लिए। तो इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे लगभग। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। विच कॉमेट अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स। तो ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन फर्स्ट कि कॉमेट है वो अपीयर होता है एवरी 76 ईयर्स, तो कौन सा है आप बताओ। इसमें हेले होता है, डॉल्मे होता है, या दोनेती होता है, या फिर अल्फा सेंचुरी होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका लगा लीजिए हेले। मतलब हेले द फर्स्ट कॉमेट जो अपीयर होता है एवरी 76 ईयर्स बाद। ठीक है, ये हो गया। आगे आपका क्वेश्चन है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO वॉज। ठीक है, तो ये कौन थे ये बताइए मुझे, आपको बताना है। तो ये देखो मैं पढ़ के दिखा रही हूँ आपको। ऑप्शन क्या क्या है, जैसे डैग हेमेजोस्की, फिर ट्राइगवे लाई, फिर यूथेंट, फिर काउंट वर्नेडोटे। ठीक है, तो ये है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, टाइग लाई। आगे देखो, व्हेन मॉस्क्यूटो डे इज सेलिब्रेटेड। तो मॉस्क्यूटो डे कब सेलिब्रेट होता है ये बताइए मुझे। कौन सी डेट को होता है? अगस्त 22 को होता है, अगस्त 25 को होता है, अगस्त 27 को होता है, अगस्त 20 को होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो क्या है? अगस्त 20। आगे देखते हैं, नॉइज इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड। तो नॉइज किस में की जाती है आपको पता है? नॉइज़ को मेज़र किस में करते हैं? जैसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो हम चेक करते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन इधर है या नहीं है। तो वो किस में करते हैं? हर्ट्ज़ में करते हैं, या फिर डीबी में करते हैं, या फिर एम्पियर्स में करते हैं, या फिर हॉर्स पावर में करते हैं। तो जो आपकी नॉइज़ मेज़र की जाती है वो यूनिट होती है आपकी डेसिबल यूनिट। ठीक है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ टेंडोवा नेशनल पार्क। कहाँ पे है बताओ? टेंडोवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, दोबारा से भी रिवाइज करना है। ठीक है, तो वो देखो आपका मध्य प्रदेश में है, या उड़ीसा में है, या कर्नाटका में है, या मध्य प्रदेश में है। तो आपका वो कहाँ पे है टेंडोवा नेशनल पार्क? वो है महाराष्ट्र में। आगे देखिए, आगे वेयर इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज स्टेबलाइज। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्टेबलाइज हुआ था ये बताना है आपको। तो इसका जो आपके ऑप्शन हैं वो ये हैं, नंदाफा, फिर नंदा देवी, फिर नीलगिरी, फिर कान्हा। तो आपका ये इसका क्या होगा आपसे बताइए। इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है नीलगिरी। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो देखो बेटा, ड्रग का मतलब होता है कि दवाइयाँ। ठीक है, ड्रग का मतलब यही नहीं है हमेशा कि वो नशीले पदार्थ ही होंगे। इसकी मेडिसिन भी होता है, मेडिसिन। इसका मीन्स मेडिसिन भी होता है। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो वो कहाँ पे है बताओ? लखनऊ में है, या फिर यहाँ पे? तो ये आपका है बेटा लखनऊ में। ठीक है, वो बनी थी, एक टैबलेट बनी थी किसके लिए? उसके लिए बताती हूँ मैं आपको कि आपको जो ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई थी। तो पहली जो मेडिसिन थी अबाउट हेल्थ, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके अबाउट, तो वो था कौन सी? सहेली आपकी पहली मेडिसिन थी। ये भी याद रखना है, किसके अबाउट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अबाउट बनी थी ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है? सैरोगेट मदर इज। सैरोगेट मदर कौन होती है ये आपको बताना है इसमें। तो आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ना है। पहले ऑप्शन क्या क्या रखे हैं? आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड फीमेल है, या फिर अ फीमेल कैरिंग सेवरल एम्ब्रियोज, या फिर फ्यूचर मदर विद एम्ब्रियो इम्प्लांटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में है आपका अ मदर विदाउट लैक्टेशन। तो इसका जो अच्छा आंसर ढूंढना है हमें कि कौन सा अच्छा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। सरोगेट मदर बेटा कौन होती है मैं आपको बता दे रही हूँ। सरोगेट मदर वो होती है जो, जैसे कोई भी फीमेल है, जो मदर फीमेल है वो क्या है, बच्चे को कैरी नहीं कर पाती है। ठीक है, उसके पास में एग होते हैं लेकिन वो बच्चे को कैरी नहीं कर सकती है। मतलब वो, ऐसा बोल सकते हो कि उसके पास में जो यूट्राइन वॉल है उसकी, वो कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर कि वो एक बेबी को होल्ड कर पाए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो किसी भी डोनर की एग ले लेंगे, या फिर उसके मदर का एग खुद का है तो वो ले लेंगे, उसे फर्टिलाइज़ करवाएंगे, उसके फादर की एग्स कह रही हूँ, फादर के स्पर्म से फर्टिलाइज़ करवाएंगे। उसके बाद में एक दूसरी बॉडी चाहिए होगी उन्हें इस होल्ड करने के लिए अपने बच्चे को। ठीक है, तो वो दूसरे का यूट्रस यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स की सलाह में होता है सब कुछ, और बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। तो वो 9 महीने के लिए किसी के जो यूट्रस होता है उसको ख़रीद लेते हैं। ठीक है, मतलब किसी की कोई भी लेडी है जो सरोगेसी में काम करती है तो उसे ख़रीद लेते हैं। उसके बाद 9 महीने तक वो अपने उनके बच्चे को रखते हैं, और रखने के बाद में
9 मंथ्स तक, ठीक है, रखते हैं, या फिर 35 वीक्स बोल सकते हो आप। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, वीक्स कितने होते हैं एक बेबी को मैच्योर होने में, और मंथ्स कितने होते हैं, ये सब कुछ। और ट्राइमेस्टर क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, ठीक है, ट्राइमेस्टर, और सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये भी याद रखना है कि कौन सी ट्राइमेस्टर में बच्चा आपका परफेक्ट होता है, या फिर प्यूबर्टी के लिए, प्यूबर्टी कह रही हूँ मैं, मैच्योर हो जाता है, पार्चुरेशन होता है उसका, या फिर डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि किस मंथ में किस मंथ में आपके बच्चे के हेयर्स निकल आते हैं, किस मंथ में हेयर डेवलप हो जाते हैं, बेबी हेयर्स मतलब पूरी बॉडी पे, तो वो 5 मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट मूवमेंट कब होता है बेबी का, तो वो भी 5 मंथ है फर्स्ट मूवमेंट। देखो फर्स्ट मूवमेंट आपका क्या है, वो भी आपका 5 मंथ में होता है। उसके बाद में फिर हार्ट कब अपीयर होता है, तो हार्ट होता है आपका अपीयर, बेबी का हार्ट कब बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, वो आपका फर्स्ट मंथ में ही बेबी का हार्ट बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं, ये जनरल चीज़ें हैं बिल्कुल, तो आपको बायो में भी हेल्प करेंगी। तो फर्स्ट मंथ में ही आपका हार्ट बन जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि कहीं देखा होगा आपने हॉस्पिटल्स में कि भ्रूण हत्या मना है, भ्रूण हत्या देखा होगा, भ्रूण हत्या मना है, ठीक है। और ये कोई करता है, नर्स भी करती है, डॉक्टर भी करता है, तो उसे जेल हो जाती है, ठीक है, उसे जेल हो जाती है, मैं डबल नहीं लगा सकती, जेल ऐसा हो जाती है, ठीक है। तो भ्रूण मतलब एम्ब्रियो बोलते हैं, और वो आपका एम्ब्रियो ही रहता है बेटा, 1 मंथ में कितना डेवलप हो जाएगा, और उसमें हार्ट भी बन जाता है। तो आप एक जान की हत्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए हत्या बोलते हैं उसे, क्योंकि उसमें हार्ट बन जाता है, और हार्ट ही मेन है हमारी बॉडी में, जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो हार्ट की वजह से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भ्रूण हत्या मना है, इसलिए डॉक्टर्स की क्लिनिक्स पे लिखा हुआ देखा होगा आपने, भ्रूण हत्या यहाँ पे जांच कराना मना है, ठीक है। अब देखो आगे वाला, हाँ इसका आंसर देख लो आप, इसका आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है फ्यूचर मदर विद एम्ब्रियो इम्प्लांटेड फ्रॉम अनदर सोर्सेज, ठीक है। अब देखो आगे आगे इसका आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फाइबर इज़ नॉट अ प्लांट प्रोड्यूस्ड। तो इसमें से कौन सा फाइबर ऐसा है जो प्लांट प्रोड्यूस नहीं करता है। अब फाइबर क्या होता है ये पता है आपको, फाइबर वो होता है जैसे हम कपड़े पहन रहे हैं, तो कौन से फाइबर का पहन रहे हैं, कॉटन फाइबर का पहन रहे हैं, या फिर पॉलीमर फाइबर का पहन रहे हैं, या फिर पॉलिएस्टर का पहन रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो रेयॉन का पहन रहे हैं। तो ये फाइबर होती हैं हमारी, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फाइबर है जो प्लांट वेस्ट नहीं है, तो वो क्या है बेटा, आपका सिल्क, ठीक है। अभी आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है, और वो कब से स्टार्ट हुई थी बढ़ना, तो वो देखते हैं, हैज़ अकर्ड इन अट लास्ट। तो कौन सी जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोशन होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गई है, या फिर मास में बढ़ गई, जो भी है वो बोल सकते हो। तो आपकी जो पॉपुलेशन है बेटा वो बढ़ती है वो क्या बोलते हैं उसे, एक मिनट, जियोमेट्री से, ठीक है। और जो नेचुरली बढ़ते हैं वो होता है लॉग फेज उससे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल तरीके से बढ़ती है पॉपुलेशन की, जैसे जैसे 2 के 4 हो रहे हैं, 4 के 16 हो रहे हैं, ऐसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। लेकिन जो फूड बढ़ता है हमारा, जैसे फूड की जो चीज़ें होती हैं फूड, वो बेटा 2 का 4 होता है, और 4 का फिर कितना होता है, 8 होता है, ऐसे बढ़ता है हमारा फूड। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल तरीके से बढ़ती है, और जो हमारा फूड का रिक्वायरमेंट होती है वो लॉजिस्टिक तरीके से बढ़ती है, ठीक है। ये 2 तरीके होते हैं। तो लॉजिस्टिक तरीका, और एक और है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री को भी एक चीज़ और बोलते हैं, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल, लेकिन आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। जो इकोसिस्टम में सब कुछ है बताया गया आपको, ठीक है। तो वो कब हुआ था, पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन वो हुआ था बेटा आपका 50 ईयर अगो, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है 500 ईयर, 300 ईयर, या फिर 100 ईयर।
अगो आगे देख लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन है आपका, आगे है फिरोजाबाद इन यूपी इज़ फेमस फॉर। तो आपको इतना पता होगा कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, वो किस लिए, वहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, ठीक है। तो लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री या फिर कॉटन इंडस्ट्री। तो वो किसके लिए है, ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है हमारा फिरोजाबाद। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद देखो बचपन से पढ़ते आते हैं हम इसको। फिर बेटवा रिवर जॉइंस द। तो बेटवा रिवर किसको ज्वाइन करती है, ये अब बताओ आप। गंगा को करती है या फिर यमुना को करती है या फिर ब्रह्मपुत्र को करती है या फिर सन को करती है। तो वो किसको करती है, यमुना को करती है। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन ये है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेंटेड एंड डेवलपमेंट 2004 वॉज गिवन टू। तो ये किसको दिया गया था बताओ, ये पूछ रहे हैं वो। तो ये देख रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोफी आनंद, फिर प्रिंसेस महाचक्री सिंधुमा, फिर MS मैरी, फिर MS स्वामीनाथन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, प्रिंसेस महाचक्री सिंधुम, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गेट्स द बेनिफिट ऑफ इडुक्की पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा है जो बेनिफिट हुआ था इडुक्की पावर प्रोजेक्ट से, तो वो क्या है, केरला है या फिर उड़ीसा है, असम है, आंध्र प्रदेश है, ये स्टेट बताना है आपको। तो ये कौन सी थी, केरला थी हमारी, ठीक है। और केरला वाला ऑप्शन आपका सही है, केरला आपका ऑप्शन सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो जो हमारा वर्ल्ड थायराइड डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो पूछ रहे हैं। 21 जनवरी, 25 मई, 22 दिसंबर, फिर नवंबर 23। तो ये बताना है आपको। 25 आपकी जो मई है उसको वो ऑब्जर्व किया जाता है वो थायराइड डे। ये आपका बायोलॉजी में भी पूछ सकते हैं और आप ऐसे भी याद रखेंगे 25 मई को थायराइड डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। 25 मई, ओके, मैं भी याद रखूँगी। फिर कोरो इज़ वेल नोन फॉर। तो कोरो किस लिए जाना जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। किस लिए, पोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए या फिर रेशियल प्रॉब्लम से या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए या फिर वेलकम के लिए। तो वो जाना जाता है बेटा आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखो द ट्रॉपिक ऑफ क्लासिकल डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये आपका रिसेंटली ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आया था नर्सिंग 2022 में। ये वाला एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था कि आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है। तो वो कौन सा है बेटा आपका, वो था आपका ऑप्शन, जैसे ये वाला भरतनाट्यम आता है या फिर कथकली आता है, कुचिपुड़ी आता है या फिर ओडिसी आता है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या है, कुचिपुड़ी राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपीएम। तो ऐसा कौन सा पार्ट है पॉपी प्लांट से जो निकालते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपीएम के लिए, तो वो बताना है आपको। पॉपी प्लांट क्या होता है बेटा, पॉपी प्लांट वो है जहाँ से हम ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं और कुछ जैसे मॉर्फिन वगैरह का भी यूज़ करते हैं, जो हमें हेडेक में और या फिर जो जैसे पीड़ा होती है हमें पेन किलर के लिए लाभदायक होती हैं, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, कैप्सूल बनाते हैं या फिर फ्लावर्स से निकालते हैं या फिर लीव से निकालते हैं, फ्रूट से निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, कैप्सूल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेमसेक द नेमसेक इज़ अ आउटस्टैंडिंग बुक रिटन बाई। तो जो नेमसेक बुक है वो किसने लिखा था, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो अनीता देसाई है, झुम्पा लाहिरी है और मार्गरेट एटवुड है या फिर विक्रम सेठ हैं। तो विक्रम सेठ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये आपके लिए थर्ड पेपर टेस्ट पेपर मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि मैम और कराइए। वैसे ये 3 पेपर हो गए, अभी मैं आपके कराऊंगी जूलॉजी के, उसके बाद मैं फिर कराऊंगी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये सारी चीज़ों पर फोकस करना है। जनरल नॉलेज के तो आपके 3 पेपर हो गए, बहुत काफ़ी हैं। मैंने लगभग 60 क्वेश्चन करा दिए हैं अब तक, 3 पेपरों में 20-20 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।